गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर सोनल गर्ग है और आज इस वीडियो में मैं आपको 3, 4, 6 क्रेनियल नर्व की एग्जामिनेशन बताऊंगी। थर्ड क्रेनियल नर्व ऑक्यूलोमोटर नर्व है, फोर्थ इज ट्रॉक्लियर एंड सिक्स्थ इज एब्डोसिंस। इन तीनों के एग्जामिनेशन से पहले आपको अपने सब्जेक्ट में कुछ सिम्टम्स देखने हैं। जैसे फर्स्ट इज टोसिस। टोसिस का मतलब होता है आईलिड का ड्रूप होना, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो आईज है ये प्रॉपरली ओपन है, कोई भी ड्रूपिंग नहीं हो रही है। सेकेंड है स्क्विंट। स्क्विंट का मतलब होता है इसको स्ट्रैबिस्मस भी कहा जाता है और हिंदी में हम इसको महंगापन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मली होता क्या है कि आई बॉल जो होती है, हमारी दोनों आईज एक साथ ही उनकी विजुअल एक्सिस मीट करती है पॉइंट ऑफ फिक्सेशन पे, लेकिन स्क्विंट में ऐसा नहीं होता। उसमें अलग अलग आई बॉल मूव करती है, पॉइंट ऑफ फिक्सेशन पे कन्वर्ज नहीं होती विजुअल एक्सिस। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं हमें नज़र आ रहा है, स्क्विंट नहीं है। तीसरा सिम्टम है निस्टैग्मस। निस्टैग्मस होता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द आई बॉल। आई बॉल जब फिक्स करने की कोशिश करती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो टू एंड फ्रो मोशन उसका, तो ऐसे भी निस्टैग्मस के भी कोई इसमें सिम्टम्स नहीं है। इसके बाद हम करते हैं एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। एकोमोडेशन रिफ्लेक्स के लिए आपको अपने सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शंस देने कि आप सामने की तरफ देखिए, और जैसे ही आप सामने देखेंगे और जैसे ही मैं फिंगर लाऊंगी आपके सामने तो आपको इमीडिएटली अपना गेज फिंगर पे फोकस करना है। तो आप सामने देखिए। एज यू कैन सी, इसमें आपको क्या चेक करना है, जो ये एकोमोडेशन रिफ्लेक्स है इसको आप लर्न कर सकते हैं कि इसके 3 कंपोनेंट्स हैं और आप इसको 3C हमें इसमें चेक करना है। तो 3C में एक C है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलरी मसल, सेकेंड है हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पिपल और थर्ड है कन्वर्जेंस ऑफ द आई बॉल। तो जैसे ही एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में पीपल ने अपना गेज शिफ्ट किया डिस्टेंट विजन से नियर विजन की तरफ, तो इसमें आई सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट की, पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट किए और थर्ड जो कन्वर्जेंस, जो आई बॉल कन्वर्ज करेंगे। तो ये आप इजीली देख सकते हैं कि जैसे यहाँ हुआ ये आई बॉल मीडियल रेक्टस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आई बॉल कन्वर्ज हो। तो दीज आर द 3C। और अगर कन्वर्जेंस नहीं होगा तो पेशेंट में डिप्लोपिया, उसको डबल विजन भी हो सकता है। तो दिस इज एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। सेकेंड इज पिपलरी रिफ्लेक्स। पिपलरी रिफ्लेक्स इसमें हम चेक करते हैं और इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेक किया जाता है। डायरेक्ट के केस में आप साइड से लाइट लाएंगे, आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है सामने देखिए और आप इस तरीके से जाएंगे एंड यू विल सी कि देयर इज अ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल, और एज सुन एज आप जैसी लाइट रिमूव करेंगे तो पीपल विल डायलेट। ये जो आपने लेफ्ट आई में किया है सेम आप प्रोसीजर रिपीट करेंगे इस तरीके से राइट आई के। ये है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आप इस तरीके से सब्जेक्ट को भी बोल सकते हैं खुद करें, या फिर आप खुद अपना हाथ इस तरीके से रख कर फिर हम इसके लेफ्ट आई में जैसे ही हमने डाला तो आपने देखा कि राइट आई में भी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल हुआ और जैसे ही लाइट रिमूव की तो दोनों पीपल्स डायलेट कर गए। सो दिस इज इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। पिपलरी लाइट रिफ्लेक्स का डायरेक्ट इनडायरेक्ट एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, ये दोनों हमने चेक किए। ये थर्ड क्रेनियल नर्व के एग्जामिनेशन में आते हैं। अब हम करते हैं ऑक्यूलर मूवमेंट 3, 4, 6 का ऑल टुगेदर टेस्ट। तो उसके लिए हमें अपने सब्जेक्ट को बोलना है कि जिस भी डायरेक्शन में मैं फिंगर मूव करूंगी आपको उसी डायरेक्शन में देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये लेटरल मूवमेंट मैंने किया है, इसको कहते हैं एबडक्शन। इसके अंदर लेफ्ट आई का लेटरल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एट द सेम टाइम राइट आई की मीडियल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। फिर जैसे ही हम इधर आए, इधर हम बीच में आए तो आई एडक्ट हुई है यानी मीडियली मूव करी है। इस मूवमेंट में राइट आई की लेटरल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट की है और लेफ्ट आई की मीडियल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट की। ये एलिवेशन मूवमेंट है, इसमें दोनों आईज की सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक कॉन्ट्रैक्ट की है। और ये डिप्रेशन है जिसमें दोनों आईज की इंफीरियर रेक्टस और हमारी सुपीरियर ओब्लिक कॉन्ट्रैक्ट की है। फिर ये हम ऑब्लिक मूवमेंट कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से 3, 4, 6 तीनों क्रेनियल नर्व्स एक साथ चेक कर सकते हैं। थैंक यू।